कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं समझता, आप उसे प्यार से समझाइए, वह हंसकर टाल देता है और एक ही गलती को बार बार दोहराता है। तो ऐसे इंसान को थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ता है। आज की इस कहानी में काफ़ी मज़ेदार कहानी है, को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा हमारा। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है और ये हमारी ई बुक है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। टाइटल है द स्मार्टेस्ट वे टू टीच। तो स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगता है। तो द स्मार्टेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या करने का, टू टीच। टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना। तो पढ़ाने का, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका। इन द गर्ल्स वॉशरूम ऑफ अ रेपुटेटेड कॉलेज। इनमें द गर्ल्स वॉशरूम, अब देखिए यहाँ पे जो एस लगा है ना, वो इसके बाद में लगा है, एपोस्ट्रोफी बाद में लगा हुआ है एस के। तो ये क्या प्लूरल है। जब कोई भी प्लूरल नाउन हो और उसके बाद में हमें एपोस्ट्रोफी मिले लगा हुआ, इसका मतलब होगा कि लड़कियों का वॉशरूम। तो लड़कियों का जो वॉशरूम है वो है, उसके अंदर क्या है, ऑफ अ रेपुटेटेड कॉलेज, यानी कि तो प्रतिष्ठित, यानी कि जो जाना माना जो कॉलेज है, उसके लड़कियों के वॉशरूम में अ ब्रांड न्यू, यानी कि एकदम बिल्कुल नया, लार्ज मिरर। लार्ज मिरर यानी कि बड़ा जो कांच होता है, आईना जो होता है, वो हैड बीन इंस्टॉल्ड। तो ये वाला जो सेंटेंस है, लार्ज मिरर हैड बीन इंस्टॉल्ड, पैसिव में लिखा गया लार्ज मिरर जो है वो किया गया था, इंस्टॉल किया गया था, इनकी स्थापित किया गया था, वहाँ पे फिक्स किया गया था, लगाया गया था वहाँ पे। ठीक है, पैसिव का ध्यान रखिएगा। तो एक लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का वॉशरूम है किसी रेपुटेटेड कॉलेज का, उसके अंदर जो है एक नया बड़ा जो आईना है वो लगाया गया। इट वॉज शाइनिंग, वह चमक रहा था। स्पॉटलेस मतलब बेदाग होता है, यानी कि कोई दाग नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल साफ। स्पॉटलेस, बेदाग। ऑलमोस्ट रॉयल, लगभग रॉयल, शाही था वो। ऐसा होता है ना, एकदम नया हो तो थोड़ा राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती है, तो उस टाइप का वो था। द कॉलेज मैनेजमेंट, अब जो कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, प्रबंध करते हैं, जो भी देख रेख करते हैं, वांटेड वो चाहते थे, द स्टूडेंट्स टू फील कंफर्टेबल, वो क्या चाहते थे, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से चाहते थे, टू फील महसूस करें, कंफर्टेबल यानी कि एकदम आरामदायक महसूस करें। क्या करने के लिए, डैश लगा के लिखा है, टू एडजस्ट देयर हेयर, यानी कि एडजस्ट का मतलब होता है कि सुधारना, बोल सकते हो आप कि बालों को ठीक करना। ठीक है, तो देयर हेयर, अपने बालों को ठीक करे। फिक्स देयर दुपट्टा, यानी कि अब उनका जो दुपट्टा होता है, क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स के वॉशरूम में लगाया गया, तो जाहिर सी बात है लड़कियां ही वहाँ पे तैयार होंगी, तो अपना दुपट्टा फिक्स करे। अप्लाई लिपस्टिक, और लिपस्टिक अप्लाई करे। एंड और वॉक आउट कॉन्फिडेंटली, और बाहर चले जाए कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से बाहर चली जाए। ठीक है, तो ये जो है कॉलेज मैनेजमेंट चाहता था कि भाई लड़कियां जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो तैयार होकर के रहें अच्छे से और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो ऐसा वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो मिरर जो है वो लगवाया था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, यानी कि पहले के जो कुछ दिन थे, ठीक है, तो उनमें क्या हुआ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, सब कुछ जो है वो एकदम परफेक्ट था, एकदम उचित था, बढ़िया था सब कुछ पहले कुछ दिनों में। देन उसके बाद में समथिंग स्ट्रेंज, यानी कि कुछ जो अजीब है, स्ट्रेंज अजीब अलग जो है, बिगिन शुरू हुआ, टू अपीयर दिखना, प्रकट होना। तो दिखना जो है कुछ अजीब शुरू हो गया। पहले तो कुछ दिन सब बढ़िया था, सब बढ़िया तैयार हो रहे थे, कॉन्फिडेंस आ रहा था लड़कियों में, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कुछ हुआ अलग। स्मॉल रेड मार्क्स, यानी कि छोटे लाल निशान। एट फर्स्ट, पहले तो जस्ट वन, पहले तो एक ही था। देन 3, फिर 3 हुए। देन 10, फिर 10 हुए। लिपस्टिक पाउट्स, तो लिपस्टिक लिपस्टिक होती है, पाउट्स, पाउट्स आप ऐसे देख सकते हो, ये जो मुंह बनाना होता है इसको पाउट बोलते हैं। ठीक है, और वैसे पाउट्स का मतलब मुंह फुलाना भी होता है। तो जब सेल्फी लेते हैं तो आपने देखा होगा गर्ल्स करते हैं कि पाउट्स करते हैं, तो वो वाले पाउट्स की बात हो रही है। तो लिपस्टिक के जो पाउट्स होते हैं, और डैश लगा के लिखा है, प्रेस्ड डायरेक्टली, यानी कि दबाए गए, डायरेक्टली सीधे,
ऑन टू द मिरर, मिरर के ऊपर। तो अभी ये जो पाउट्स होते हैं इस पे लिपस्टिक लगी हुई थी और उसको मिरर के ऊपर लगाया तो जो होठों का जो निशान बनता है, ठीक है, तो वैसा वो बना हुआ था। एवरी डे, हर दिन, न्यू लिप मार्क्स डेकोरेटेड द ग्लास। तो हर दिन क्या होते हैं, नए जो लिप मार्क्स होते हैं, इनकी लिपस्टिक, हाँ, होठों के जो निशान होते वो सजाते थे द ग्लास, ग्लास को, ठीक है, वो जो मिरर लगाया था उसको वो सजाते थे। तो कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई कि नया जो मिरर लगवाया था उसके ऊपर लड़कियों ने क्या किया, जो लिप मार्क्स होते हैं वो लगाने शुरू कर दिए मिरर के ऊपर। ठीक है, उन्हें अच्छा लग रहा होगा जैसा भी हो, तो पहले 1 लगा, फिर 3 लगे, फिर 10 लगे, फिर वो भरने लग गया मिरर जो था। सम डार्क रेड, कुछ क्या थे, गहरे लाल थे, सम पिंक, कुछ गुलाबी, सम ब्राइट मैरून, यानी कि कुछ जो थे वो ऐसे सुनहरे या हल्के, आप मैरून कलर के बोल सकते हो, वैसे थे। द मिरर स्लोली टर्न इनटू अ वॉल ऑफ केयरलेस सिग्नेचर्स। अब जो मिरर है, जो बड़ा मिरर लगाया, स्लोली, धीरे धीरे, टर्न इनटू, ठीक है, टर्न इनटू होता है बदल जाना, तो किस में बदल गया, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। तो वो किस में बदल गया, अ वॉल, एक दीवार के रूप में बदल गया, ऑफ, किसकी, केयरलेस, लापरवाह, सिग्नेचर्स, हस्ताक्षर, ठीक है, तो उसके रूप में वो बदल गया कि हर लड़की आती वो लिपस्टिक का अपना एक अलग ही सिग्नेचर छोड़ जाती, वहां पे निशान छोड़ जाती। ठीक है, तो वो जो मिरर था वो किस में बदल गया, एक सिग्नेचर की दीवार में बदल गया, लापरवाह सिग्नेचर की दीवार में, हस्ताक्षर की दीवार में। लेकिन यहाँ पे जो लिप मार्क है उसको एज ए सिग्नेचर ट्रीट किया गया। द लेडी टीचर, अब जो महिला शिक्षिका कहेंगे अपन, उसने क्या किया, वॉर्न, ठीक है, तो वॉर्न मतलब वही चेतावनी देना, चेतावनी दी द गर्ल्स, लड़कियों को, प्लीज मेंटेन हाइजीन, कृपया करके बनाए रखें हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है, ऐसे गंदा ना करें उसको। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो टीचर ने बोला कि सही नहीं है, थोड़ा हाइजीन बना के रखें आप। द गर्ल्स नोडेड इनोसेंटली, अब जो लड़कियां हैं उन्होंने क्या किया, हाँ में हाँ मिलाई, इनोसेंटली यानी कि मासूमियत से, ठीक है, तो इनोसेंट मासूम होता है, इनोसेंटली मासूमियत ढंग से जो है उन्होंने हाँ मिलाई, ठीक है, तो नोड का मतलब सिर हिलाना होता है हाँ में। बट द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मोर पाउट्स अपीयर्ड, और अगले दिन क्या हो गया, अधिक जो पाउट्स हैं, इनकी वो जो निशान पाउट्स वाले होठों के बनते थे वो वहाँ पे दिखे, अपीयर हुए, प्रकट हुए, दिखे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए वहाँ पे अगले दिन। कि लड़कियों को बोला तो लड़कियों ने क्या किया, बदला ले लिया और अगले दिन ज़्यादा जो है वहाँ पे लिपस्टिक के मार्क्स जो है वो बना दिए। द टीचर साइड, अब टीचर ने क्या किया, साइड, साय मतलब हो गया कि हाँ, ऐसे बढ़ते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया, इनको तो बोल के ज़्यादा बड़ी गलती करती, उस टाइप से। इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम अस, यदि वे नहीं समझती हैं, फ्रॉम अस, हमसे जो है वो यदि वो नहीं समझती हैं, दे वॉन्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम एनीवन, तो वो जो है वो किसी से भी जो है वो नहीं समझेगी, यानी कि कोई भी जो है वो उन्हें नहीं समझा सकता, वो किसी से भी नहीं समझेंगी। तो ऐसा जो है टीचर जो है उसने ऐसे साय किया। मीनवाइल, उसी बीच, द स्वीपर लेडी, यानी कि जो साफ सफाई करने वाली जो लेडी है, महिला जो है, कमला उसका नाम है, उसने क्या किया, हैड अ डिफरेंट प्रॉब्लम, उसके पास में क्या थी, एक अलग ही प्रॉब्लम थी, उसकी अलग ही समस्या थी। वो क्या कहती है, मैम, आई एम द वन हु हैज टू क्लीन दिस एवरी डे। तो मैं क्या हूं, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस रहेगा वो, ठीक है, तो आई एम द वन, मैं वो हूं, हु जो, हैज टू क्लीन, जिसे क्या करना होता है, क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, दिस, इसको, उस मिरर की बात हो रही है, उसको, एवरी डे, हर दिन, तो मैं वो हूं जिसे हर दिन जो है मिरर को साफ करना पड़ता है। शी सैड पोलाइटली, उसने कहा विनम्रता से, उसने कहा, किसने कहा, कमला ने ऐसे कहा कि मैम, मैं वो जिसे ये हर दिन साफ करना पड़ता है। प्लीज गिव मी वन चांस, तो कृपया करके दीजिए मुझे एक चांस, दीजिए एक मौका, दीजिए एक अवसर, दीजिए मुझे। लेट मी ट्राई समथिंग, ठीक है, तो लेट मी ट्राई यानी कि मुझे कोशिश करने दो, ठीक है, समथिंग यानी कि कुछ नई चीज की, ठीक है, ट्राई का मतलब कोशिश करना, आजमाना, ठीक है, तो मुझे आजमाने दो, कुछ और चीज जो है वो आजमाने दो मुझे, क्योंकि मैम आपने तो बोल कर देख लिया, लड़कियां जो है वो मान ही नहीं रही हैं, वो तो लिपस्टिक के पाउच जो है वो वहां पे बना रही है, लिप मार्क्स बना रही हैं, तो आप मुझे दो एक चांस। द टीचर हेजिटेटेड, अब जो टीचर थी, महिला टीचर की बात हो रही है, वो हिचकिचाई, हेजिटेटेड, संकोच किया उसने, देन अग्रीड, और उसके बाद में क्या हो गई,
अग्री हो गई, ठीक है, सहमत हो गई, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कमला एंटर्ड द वॉशरूम। अब कमला ने प्रवेश किया द वॉशरूम। द क्यों लगा, क्योंकि उसी वॉशरूम की बात हो रही है जिसके अंदर मिरर लगा हुआ है बड़ा वाला, तो उसके अंदर एंट्री ली उसने। ड्यूरिंग के दौरान, ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम यानी कि जो भी बीच में क्लासेस के बीच में जो थोड़ा वो छुट्टी का टाइम आता है, 20 मिनट आधा घंटा, तो वो ब्रेक टाइम, तो उसके दौरान जो है प्रवेश किया उसने। व्हेन, जब, मैनी गर्ल्स वर इनसाइड, जब क्या थी, बहुत सारी लड़कियां जो है वो वर थी इनसाइड, अंदर थी, वॉशरूम के अंदर थी, उस टाइम पे एंट्री ले ली। शी स्टूड क्वाइटली इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब वो जो कमला है वो क्या थी, खड़ी थी क्वाइटली यानी कि चुपचाप खड़ी थी वो, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द मिरर, अब जो मिरर है, आईना जो है, उसके सामने चुपचाप खड़ी हो गई, खड़ी थी वो। द गर्ल्स फ्रोज, अब जो लड़कियां हैं, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज यानी कि जम गई, स्तब्ध रह गई, अरे ये कैसे आ गई, उस टाइप से। द मिरर वॉज फुल अगेन, अब मिरर जो है वो था फुल अगेन, पूरा भरा हुआ था दोबारा। लिपस्टिक प्रिंट्स, अब जो लिपस्टिक के जो निशान हैं, प्रिंट्स जो हैं, यानी कि उसके जो छापे आप बोल सकते हो, वो जो हैं एवरीवेयर, हर जगह थे, ठीक है, तो इस टाइप से हर जगह जो है वो बना रखे थे उन्होंने। कमला टुक अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश, कमला ने लिया एक लंबा हैंडल वाला, ठीक है, लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश, एक लंबा हैंडल या जो हैंडल तो हैंडल होता है ना, वो वाला एक ब्रश लिया उसने, फ्रॉम हर बकेट, अपनी बाल्टी से, क्योंकि कमला कौन है, स्वीपर है, वो साफ सफाई करती है। शी डिप्ड इट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, तो उसने डिप किया, यानी कि डिप करना डुबोना होता है, उसने डुबोया उसको, इनटू में अ बकेट ऑफ वाटर, यानी कि एक पानी की जो बकेट है, बाल्टी है, उसमें उसने डबोया, ठीक है, डिप किया उसमें। देन उसके बाद में, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कहे एक भी शब्द, शी वॉक्ड टूवर्ड द टॉयलेट कमोड। अब उसने पहले तो एक बाल्टी थी, उसके अंदर जो है उसको थोड़ा ऐसे डबोया, उसके बाद में उसने एक भी शब्द नहीं कहा, और वो चली गई कहाँ पे, टूवर्ड की तरफ, द टॉयलेट कमोड। अब जो टॉयलेट वाला जो कमोड होता है, ठीक है, उसके उसकी तरफ वो चली गई। और उसके बाद में, द गर्ल्स स्टेयर्ड, अब जो लड़कियां हैं उन्होंने उसको घूरा, ठीक है, तो उन्होंने घूरा कि ये क्या कर रही है ये। कमला डिप द ब्रश इनटू द टॉयलेट वाटर, अब जो कमोड है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसने डिप किया, टॉयलेट वाटर के अंदर जो है उसने डिप किया उस ब्रश को। अ फ्यू गर्ल्स गैस्प्ड सॉफ्टली, तो गैस्प का मतलब वैसे तो हाफ उठना होता है, लेकिन ऐसे करते हैं ना, ये क्या है, ये कहाँ पे इसने ब्रश डुबो दिया, ठीक है, तो उस टाइप से। तो अ फ्यू गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियां जो है उन्होंने क्या किया, गैस्प्ड सॉफ्टली यानी कि हल्के से किया, ये क्या किया ये। देन उसके बाद में, शी कामली वॉक बैक, वो जो है शांतिपूर्वक जो वो वापस आई, टू द मिरर, मिरर पे वापस आई वो। एंड, और स्टार्टेड स्क्रबिंग, और उसने शुरू कर दिया स्क्रबिंग, यानी कि रगड़ना होता है, जोर से रगड़ना। अब जैसे मिरर है उसके ऊपर लिपस्टिक पाउट्स के निशान है, तो उनको रगड़ना शुरू कर दिया, कि उसको विद द सेम ब्रश, यानी कि उसी ब्रश से। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ब्रश लिया और उसको जो है वो, जो टॉयलेट शीट होती है, जो कमोड जो होती है, ठीक है, जहाँ पे बैठ के मल मूत्र किया जाता है, तो उसके अंदर उसने डिप किया उस ब्रश को, और फिर उसको लेकर के आई और ये जो मिरर है इसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। अब जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही थी, ये क्या कर रही है, तो ऐसा करके उसने एक डेमो किया यहाँ पे। द साउंड ऑफ स्क्रबिंग एकोड इन द साइलेंट वॉशरूम, अब जो साउंड है, आवाज जो है, स्क्रबिंग यानी कि रगड़ने की, एको, ठीक है, यानी कि गूंज उठी, इन द साइलेंट वॉशरूम यानी एकदम शांत वॉशरूम था, ठीक है, उसके अंदर गूंज उठी। वन गर्ल विस्पर्ड, एक लड़की जो है वो फुसफुसाई, ओ माय गॉड, हे भगवान ये क्या कर रही है। अनदर स्टेप बैक इन शॉक, और दूसरी जो है वो, उसने कदम पीछे ले लिए, इन शॉक, आघात में, ओह, क्योंकि वही मिरर है जिसके ऊपर ये लड़कियां जो थी वो पाउट्स बनाती थी, लिपस्टिक के निशान बनाती थी, यानी कि अपने होठों को जो है वो मिरर के ऊपर टच करती थी। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है ऐसा देख करके, क्योंकि ये महिला जो है, कमला जो है, ये टॉयलेट वाला जो ब्रश है वो इस्तेमाल कर रही है उसको साफ करने के लिए, और हम लोग इसी मिरर के ऊपर जो है वो ऐसे अपने होठ जो है वो टच करते हैं, तो उनको बहुत वो अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है। कमला लुक्ड एट देम, कमला ने देखा उनको, एंड सेड इन सिंपल वॉइस,
और कहा, साधारण आवाज में उसने कहा, दिस इज हाउ आई क्लीन इट एवरी डे। ठीक है, दैट्स हाउ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, दिस इज हाउ दोनों सिमिलर से हैं कि इनकी इसी तरह। ठीक है, इसी तरह हाउ का मतलब ऐसे कैसे होता है, लेकिन दिस इज हाउ, दैट्स हाउ इनका मतलब होता है इसी तरह। आई क्लीन इट एवरी डे, मैं साफ करती हूँ इसको हर दिन, तो हर दिन मैं ऐसे ही साफ करती हूँ। द वर्ड्स फेल हैवियर, अब जो शब्द थे वो ऐसे गिरे, जैसे भारी गिरे। देन थंडर, थंडर का मतलब जैसे कि गर्जना होती है, ठीक है, आसमान में, तो डू 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 डू, तो उससे भी जो है वो भारी लगे, बोल सकते हो। नो शाउटिंग, यानी कि कोई चिल्लाना नहीं। नो लेक्चर, यानी कि कोई लेक्चर नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बस क्या था, एक प्रदर्शन था। द गर्ल्स लुक्ड एट द मिरर, लड़कियों ने देखा, एट द मिरर, ठीक है, मिरर की ओर जो है वो लड़कियों ने देखा। डिफरेंटली नाउ, यानी कि अलग तरीके से अभी। सडनली, अचानक, द लिपस्टिक मार्क्स डिडंट लुक क्यूट एनीमोर, अचानक जो लिपस्टिक के जो निशान थे, मार्क्स थे, डिडंट लुक नहीं दिखे, क्यूट यानी वही प्यारे से, क्यूट जो है वो नहीं दिखे, एनीमोर यानी कि अब और नहीं, अब और वो प्यारे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उस मिरर के ऊपर जो है वो टॉयलेट वाला ब्रश जो है वो घुमा दिया गया था। दे लुक्ड डिस्गस्टिंग, वे दिखे डिस्गस्टिंग, दिखे घिनौने दिखे वो, कि यार हम लोग जो है कहाँ पे अपने होठों को टच कर रहे थे, उस टाइप से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मिरर वॉज क्लीन, अगले दिन क्या था, मिरर जो है एकदम साफ था। नो पाउट्स, यानी कि कोई भी पाउट्स नहीं थे, कोई भी वो फोटो के निशान नहीं थे। नो रेड स्टेन्स, यानी कि कोई लाल दाग नहीं था। नो मार्क्स, कोई भी जो है वो निशान नहीं। डेज पास्ट, दिन बीते। वीक्स पास्ट, सप्ताह बीते। द मिरर रिमेन्ड स्पॉटलेस, और जो आईना है वो बना रहा स्पॉटलेस, यानी कि बेदाग बना रहा। बट लेकिन, हेयर इज द ट्विस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यानी कि एक मोड़ है, ठीक है, यानी कि होता है ना मूवी में कि मोड़ क्या है वो, ठीक है, ट्विस्ट क्या है। कमला नेवर एक्चुअली यूज्ड टॉयलेट वाटर, कमला जो है वो कभी भी जो है उपयोग नहीं करती थी, दरअसल उपयोग नहीं किया उसने टॉयलेट वाटर, यानी कि टॉयलेट वाटर का, टू क्लीन द मिरर, मिरर को साफ करने के लिए। तो मीरा ने वास्तव में कभी भी ना टॉयलेट वाटर का वो यूज नहीं किया था, वो तो बस उसी दिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया था। दैट डे, उस दिन, दैट डे वो जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, वो क्या था, वैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक प्रदर्शन टाइप का था, दिखाना था उसको। अ लेसन, एक लेसन था। अ शॉक, यानी कि एक झटका था। स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी कि काफ़ी मजबूत झटका था। टू क्रिएट अवेयरनेस, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता बनाने के लिए। समटाइम्स, कई बार, वर्ड्स फेल, जो शब्द होते हैं वो असफल होते हैं। समटाइम्स, यानी कि कई बार, कभी कभी। वार्निंग्स डोंट वर्क, चेतावनियां जो होती है डोंट वर्क, वो काम नहीं करती। बट लेकिन, क्रिएटिव एक्शन, लेकिन एक रचनात्मक जो कार्य है, एक्शन जो है, कैन चेंज एवरीथिंग, वो बदल सकता है सब कुछ। द मिरर कंटिन्यूड रिफ्लेक्टिंग, अब जो मिरर है, आईना जो है, उसने जारी रखा रिफ्लेक्टिंग, वही प्रतिबिंब बनाना। ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता जो है उसका प्रतिबिंब बनाना, उसको रिफ्लेक्ट करना जो है वो मिरर ने तो जारी रखा। बट नाउ, लेकिन अब, इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग, जो समझ जो होती है उसका भी वो प्रतिबिंब बना रहा था, उसको भी समझा रहा था कि ऐसे इसके ऊपर निशान वगैरह नहीं बनाने हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जब लोग जो होते हैं वो नहीं समझते हैं, थ्रू वर्ड्स, यानी कि शब्दों से नहीं समझते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, अ क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, यानी कि एक रचनात्मक और बुद्धिमानी वाला मेथड, तरीका, टीचेस देम बेटर, तो वो क्या करता है, टीच करता है, सिखाता है उनको, बेटर यानी कि अच्छे से सिखाता है। तो कभी कभी जो शब्द जो होते हैं वो नहीं सिखा पाते, और एक जो तरीका जो होता है वो सिखा देता है। स्मार्ट सॉल्यूशंस, यानी कि जो बुद्धिमानी वाले जो समाधान होते हैं, हल जो होते हैं, कैन सॉल्व, वो हल कर सकते हैं। बिग प्रॉब्लम्स क्वाइटली, बड़ी समस्याओं को क्वाइटली, यानी कि एकदम चुपचाप शांति से जो है वो हल कर सकते हैं। कौन कर सकता है, स्मार्ट सॉल्यूशन। तो कमला जो है, जो साफ करती है, उसने स्मार्ट सॉल्यूशन लगाया,
उसने बस एक दिन जो है लड़कियों को डेमो करके दिखाया कि मैं ऐसे साफ करती हूँ। एक्चुअल में वो ऐसे साफ नहीं करती थी मिरर को। उन लड़कियों को समझ में आ गया। इसके साथ में स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। आपकी कमेंट में जो भी राय है आप ज़रूर लिखिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं, मज़ेदार कहानियाँ हैं और हर एक कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग वाली डिक्शनरी भी दी गई है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेली प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग्स वाले सेक्शन पे आते हैं और देखते हैं। रेपुटेटेड, रेपुटेटेड का मतलब प्रसिद्ध होता है। फेमस एंड रिस्पेक्टेड बाय मैनी पीपल, जो प्रसिद्ध हो, सम्माननीय हो, किसके द्वारा? बहुत सारे लोगों के द्वारा, तो वो क्या है? रेपुटेटेड है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कॉलेज जो है वो रेपुटेटेड था। इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित किया गया, लगाया गया बोल सकते हो। पुट इन प्लेस रखा गया, इन प्लेस यानी कि सही स्थान पर रखा गया। एंड और मेड रेडी और बनाया गया, तैयार किया गया उसको रेडी टू यूज। ठीक है, तो बनाया गया, तैयार किया गया किसके लिए? रेडी टू यूज यानी कि उपयोग करने के लिए उसे तैयार किया गया। तो वो क्या हो गया? इंस्टॉल, यूज करते हैं उसके लिए भी तैयार है वो, कि इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे घर में टीवी इंस्टॉल कर दिया, वाईफाई इंस्टॉल कर दिया, कि रेडी टू यूज है वो। स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल साफ होता है। कंप्लीटली क्लीन, पूरी तरह से साफ। विथ नो मार्क्स यानी कि कोई भी निशान नहीं, कोई भी धब्बे नहीं उस पे। रॉयल का मतलब शाही होता है। ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव, लाइक अ किंग और क्वीन। ठीक है, तो भव्य और प्रभावित करने वाला, लाइक की तरह, किसकी तरह? एक राजा और रानी की तरह, तो वो रॉयल है। तो जो मिरर था वो क्या था? रॉयल था, कि ऐसा लग रहा था कि वाह, शाही लगाया है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन होता है। द पीपल, वह लोग, ठीक है, द पीपल लिखा है कि वह लोग हु जो कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज समथिंग, और जो क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करते हैं समथिंग, किसी चीज़ को, तो उन लोगों को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कॉलेज मैनेजमेंट है वो चाहता था कि हमारे बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंटली बाहर आए। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, ठीक है, फीलिंग रिलैक्स्ड एंड एट ईज, वही आराम महसूस करना और एकदम आराम में रहना, एट ईज, तो वो कंफर्टेबल है। कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ में, इन अश्योर एंड सेल्फ अश्योर्ड वे, वही सुनिश्चित और सेल्फ अश्योर्ड यानी कि खुद का जो आश्वासन होता है, तो उस तरीके से कि एकदम खुद से पक्का निश्चय कर रखा है उससे। स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है। अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, ठीक है, तो अनयूजुअल थोड़ा, जैसे यूजुअल होता है आमतौर पर जैसा होता है, अनयूजुअल आमतौर पर जैसा नहीं, थोड़ा अलग है। और सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित करने वाला, तो ऐसा कोई चीज़ होती है उसको स्ट्रेंज बोला जाता है कि अजीब है वो। डेकोरेटेड मतलब सजाया, ठीक है। मेड समथिंग लुक अट्रैक्टिव, बनाना किसी चीज़ को दिखने में अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाना, ठीक है, तो वही डेकोरेटेड होता है। तो उन महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने नहीं, लड़कियों ने क्या किया था? डेकोरेट किया था, ठीक है, लिपस्टिक पाउच से मिरर को। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। नॉट गिविंग इनफ अटेंशन और केयर, नहीं देना पर्याप्त अटेंशन या पर्याप्त जो ध्यान है, और केयर भी ध्यान ही होता है, ठीक है, तो वो नहीं देना, ठीक है, तो वही क्या होता है? केयरलेस होता है, लापरवाह की, बहुत ही लापरवाह तरीके से। वैसे हाइजीन मतलब स्वच्छता होती है। प्रैक्टिसेस दैट कीप पीपल क्लीन एंड हेल्दी, तो प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास भी होता है, आचरण भी होता है, या जो आदतें होती है, ठीक है, या प्रथाएं आप बोल सकते हो, जो क्या करती हैं? कीप रखती हैं पीपल, लोगों को, क्लीन, साफ, एंड हेल्दी, स्वस्थ रखती हैं, तो उसी को हाइजीन कहते हैं। कि आप तो हाथ धो, हाथ धो करके खाना खाओ, तो ये क्या है? प्रैक्टिस है ना, कि हाइजीन मेंटेन करने की। तो वही इनोसेंटली यानी कि मासूमियत से, तो लड़कियों ने क्या किया? मासूमियत से पहले सिर हिलाया अपना हाँ में, लेकिन अगले दिन जो वहाँ पे छाप दिए जो भी मार्क्स थे वो। विदाउट गिल्ट, बिना अपराध के, और रॉन्ग इंटेंशन, बिना गलत इरादे के, ठीक है, तो वो होता है मासूमियत से। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाया। पोज्ड बिफोर डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ डाउट, ठीक है, तो वही पोज्ड, पोज का मतलब रुकना होता है, ठहरना, विराम लेना, अल्प विराम लेना। बिफोर के पहले, डूइंग समथिंग कुछ करने से पहले, बिकॉज ऑफ डाउट, डाउट की वजह से, शंका की वजह से, कि मुझे थोड़ा डाउट है इस पे, शंका है, तो आप थोड़े रुक गए, तो उसको क्या बोलते हैं? हेजिटेट करना बोलता है। अग्रीड मतलब सहमत हुई। सेड यस टू समथिंग, हाँ कहना किसी चीज़ को। फ्रोज मतलब अचानक रुक गए, जम गए, स्तब्ध हो गए।
कब हो गए फ्रोज? जब कमला जो है वो वॉशरूम में आई। स्टॉप्ड सडनली, रुक जाना अचानक से, ड्यू टू शॉक और फियर। ड्यू टू शॉक वही झटके लगने से, या फिर फियर डर से रुक जाना तो फ्रोज। ठीक है, तो फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज। स्टेयर्ड, ठीक है, तो स्टेयर मतलब घूरना होता है, कि टकटकी लगाकर देखना। लुक्ड एट समथिंग, ठीक है, देखना, लुक एट देखना, समथिंग किसी चीज को, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए। गैस्प्ड मतलब हांफते हुए प्रतिक्रिया देना। टुक अ सडन ब्रीथ इन सरप्राइज, ठीक है, लेना एक गहरी सांस, इन सरप्राइज आश्चर्य में। गैस्प, लेकिन यहाँ पे गैस्प का मतलब था ये क्या है, उस टाइप से। स्क्रबिंग मतलब जोर से रगड़ना होता है, ठीक है। क्लीनिंग समथिंग बाय रबिंग हार्ड, ठीक है, तो साफ करना किसी चीज को, ठीक है, बाय रबिंग रगड़ करके, हार्ड यानी कि जोर से रगड़ करके साफ करना, स्क्रबिंग। ओके, विस्पर फुसफुसाया। स्पोक वेरी सॉफ्टली यानी कि कहना बहुत ही हल्के से कहना, बहुत ही धीरे से कहना, तो वही होता है विस्पर। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो। थैंक यू।